आप सबका स्वागत है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहला प्रयास है, जिस प्रयास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मन में किस तरह की सरकार की कल्पना है। ये विचार इसलिए आया कि जब महामारी थी तब महामारी में क्रिएटिविटी बच्चों की आइडेंटिफाई की मीना जी ने, और उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे बच्चों ने अब अलग अलग ढंग से, जो उनके घर पे ही कन्फाइन थे, तो उन्होंने अपने वीडियो बनाकर उस पर प्लेटफॉर्म पे दी। उनमें से जो बेस्ट वीडियो थे उन बच्चों को उन्होंने अवार्ड करने के लिए मेरे घर पे आए जून महीने में। तब मैंने ये उनको कहा कि मुझे अच्छा लगा है कि बच्चों के मन में ये कल्पना है, क्योंकि उस समय महामारी थी और बच्चे जिनका नैसर्गिक ये है कि खेले कूदे स्कूल में जाए, वो डिप्राइव थे, पर उनमें अनोनी जो क्षमता डेवलप हुई थी क्रिएटिविटी की, और वो क्रिएटिविटी उन्होंने रिफ्लेक्ट की आईटी माध्यम से, इस डिजिटल बाल मेला के माध्यम से। जब वो मेरे घर पर उन बच्चों को लेकर आए और जब मैंने उन बच्चों से सुना तो मुझे अच्छा लगा कि उनके मन में कुछ कल्पना है। तब मेरे दिमाग में आया कि जब उनके मन में कल्पना है, इसको कन्फर्म क्यों नहीं किया, इनको इस तरह से क्यों नहीं डाइवर्ट किया जाए कि बच्चे जो कल देश के नागरिक बनेंगे उनके मन में सरकार की क्या कल्पना है। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप साल भर इस बारे में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और बच्चों की सरकार कैसी हो इस पर आप बच्चों के विचार लें। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 5,500 बच्चों ने, जो अलग अलग देश के 15 प्रदेश के थे, उन्होंने भाग लिया। और उनमें से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो विधानसभा में विधायक के रूप में वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और उनमें से कुछ, जैसा आप विधानसभा का कंपोजिशन होता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ट्रेजरी बेंच और रूलिंग बेंच, मंत्री और अपोजिशन, उस भूमिका का वो निर्वहन करते हुए जो उनके वीडियोस थे, 5,500 वीडियो थे, जिसमें 200 वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन कराने में जैसे चीफ सेक्रेटरी निरंजन आचार्य आर्य साहब ने, उन्होंने बच्चों का वीडियो देख के आइडेंटिफाई किया। हमारे सेक्रेटरी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। बीजेपी के जो अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने आइडेंटिफाई। ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो उन कंटेंट के आधार पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये 200 बच्चे उन कंटेंट के आधार पर विधानसभा कैसे चलती है, तो विधानसभा में जो हमारा स्वरूप है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, 1 आवर होता है, फिर 0 आवर होता है। तो हमने कोशिश की कि 1 घंटे में क्वेश्चन आवर और 0 आवर का जो समय है, जो कंटेंट होता है, उसको हम इन बच्चों के माध्यम से सत्र में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर देंगे। 1 घंटे तक जो विधानसभा का सत्र है, उसमें उन्हीं बच्चों में से विधानसभा अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और विधायक होंगे। आधा घंटा क्वेश्चन आवर है। जैसा क्वेश्चन आवर होता है उसमें जो विधायक की भूमिका का जो सदस्य कर रहे हैं वो प्रश्न पूछेंगे, मंत्री की जो भूमिका वो जवाब देंगे, और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर, और अंत में 295 जो एक अपनी समस्याओं को विधानसभा में रखने का मीडिया है, उसका वो उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 1 घंटे का सत्र चलेगा। इस सत्र के पीछे जो मंशा है वो है कि मैं फॉरेन में टूर करने गया था, तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक जगह पर जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनमें एक बच्चा बैठा हुआ था। हमने पूछा कि भाई ये सदस्य किस रूप में बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ है कि बच्चों की जो समस्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बच्चा उनका रिप्रेजेंटेटिव होता। तो जैसे स्कूल में बस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, बस सही समय पर आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि स्कूल जो है वहाँ पर बसें आके खड़ी होती है, जो प्राइवेट उनको लेने वाले वो टेम्पो वो खड़े रहते हैं, जिनके
पिता के पास गाड़ी है वो खड़े रहते हैं। अब ये समस्या, इस समस्या के बारे में ध्यान कौन आकर्षण करेगा? उस ध्यान में बच्चे का क्या फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने का मुझे वहाँ पहली बार अवसर मिला देखने का कि उन्होंने इस तरह का स्थान एक बच्चे को दे रखा प्रतिनिधि के रूप में। तो मैंने मन में कल्पना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद के समय हमने कल्पना की कि हम देश का निर्माण कैसे करेंगे, और उसी आधार पर संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो आज की जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को 18 महीने तक महामारी में अपने घर पे रहना पड़ा, जिसमें पहली बार बिना क्लासरूम के टीचिंग हुई, कभी किसने कल्पना ही नहीं की थी कि टीचिंग का मतलब ये है कि बिना क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बिना अध्यापक, बिना अपने साथियों के साथ बैठकर पढ़ाई करें और ऑनलाइन पढ़ने का अवसर मिला और उनको सारी एक्टिविटी से डिप्राइव कर दिया। उन बच्चों की जो ये भावना है, उनकी जो ये जो स्थितियां बनी, उससे उनकी क्या मानसिकता है जो सरकार में एड्रेस की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये प्रयास से जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को समझेंगे कि एक पीढ़ी ऐसी भी है जो आने वाले समय में देश के भावी नागरिक बनेंगे, देश का निर्माण करेंगे। वो जो उनकी जो मानसिकता है, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी निदान विधानसभा से संबंधित तो विधानसभा और लोकसभा से संबंधित तो लोकसभा में किया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनना चाहिए। डेमोक्रेसी में यदि हम इस नई पीढ़ी के इन समस्याओं के बारे में अभी से हम चिंता नहीं करेंगे, उनके संबंध में नियम और कानून में परिवर्तन करने का काम नहीं करेंगे, और वो बच्चे जो विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं विधायक का, मंत्री का, उनके मन में किस तरह की है, ये चीज़ें हम अभी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो लोकतंत्र जिसकी हमारे देश की ताकत है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम दुनिया को हमने बताया है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, दुनिया के ताकतवर देशों के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संस्कार बच्चों में जितने जल्दी इनकलकेट होंगे उतना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी और हम देश को बहुत तेज गति से दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने का काम कर सकेंगे। ये प्रयास है, पहला प्रयास। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी इसमें भाग लेंगे और वो उन्होंने भाग लेने की स्वीकृति दी। और जैसा हमारा राष्ट्रमंडल का जो चैप्टर है राजस्थान का, इसमें स्पीकर अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी उपाध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उपाध्यक्ष हैं, हमारे पार्लियामेंट्री जो उसका कंपोजिशन है वो भी सब इसमें भाग लेंगे। तो पहली बार राष्ट्रमंडल का जो है जो चैप्टर है वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि देश के अलग अलग विधानसभाओं में भी इस तरह की चर्चा विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जब 15 स्टेट्स के बच्चे भाग ले रहे हैं और 5500 बच्चों ने अपने वेबसाइट के माध्यम से और ये इन चीज़ों के माध्यम से अपनी बातों को रखा है, तो ये हम सब के लिए एक कंटेंट मिल जाएगा कि कौन कौन से इश्यूज उनके माइंड में एजिटेट कर रहे हैं। मैं वैसे मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट एनालिसिस किया जाना चाहिए। जो जितने बच्चों के विचार हैं उन विचारों को कंटेंट एनालिसिस करके हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मनोविज्ञान में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब विचार जो आ रहे हैं उन विचारों को आइडेंटिफाई करके यदि हम ये एंटिसिपेट कर सके कि आने वाले समय में देश में कौन सी समस्याएं जो बच्चे सोच रहे हैं उनके संबंध में नियम और कानून बनाने हैं, तो उनके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमने समय आज़ादी का अमृत महोत्सव का अवसर है। 14 नवंबर का बच्चों का जो चाचा नेहरू जी के जन्म संबंध से बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो स्ट्रेंथन करने का जो काम किया, उस दृष्टि से इस दिवस की महत्ता को समझते हुए हमने 14 नवंबर को ही ये सत्र बुलाने का निर्णय किया। और मैं आशा करता हूं कि आप खुद को अनुभव होगा कि 200 विधानसभा की सीटों पर वो बच्चे बैठकर विधायक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे
और ऊपर दर्शक दीर्घा में जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि इलेक्टेड हैं, एमएलए हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। तो एक उनके पेरेंट्स भी आएंगे और पूरा लाइव उसको देंगे। तो पूरे देश में एक अमृत महोत्सव के अवसर पर एक नया कमिटमेंट बच्चों के सामने आएगा कि हमारी भी एक देश में जिम्मेदार नागरिक के रूप में कोई जिम्मेदारी है। और ये भी आवश्यक है, एक संविधान में राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में कहा गया है, राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में कहा गया है। इसलिए छोटे बच्चों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संस्कार डालना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रयास आने वाले समय में इस देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक कदम होगा। ये सोचकर हमने ये आयोजन किया। और मैं जो मीना जी है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सबको जोड़ा और आइडेंटिफाई करने का काम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे विधानसभा के जो सारे स्टाफ हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कोऑपरेशन से ये हम कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। तो ज्यादा लड़के कौन से इंग्लिश मीडियम वाले हैं? नहीं, दोनों सब गांव। सबसे अच्छी बात है इसमें कि जितना पार्टिसिपेशन शहर का है उतना पार्टिसिपेशन रूरल का भी। आईटी के बाद ये रूरल अर्बन का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। जो आईटी का बच्चा गांव में रहता है वही उतना ही वेल वर्स है जितना सिटी के। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि रूरल अर्बन का जो बैकग्राउंड पहले था कि यहाँ सुविधा नहीं है, आईटी ने उस ब्रिज को खत्म कर दिया। नहीं, एज लिमिटेड थी, 6 साल से 14-16 साल के बच्चे, 6 से 16 लिमिटेड था बिल्कुल ही। और हमने सारे असेंबलीज को लाइव जो उनके कनेक्ट है उनको भी इन्फॉर्म किया, सबको सारी असेंबलीज का लिंक है उसके साथ भी इसको जोड़ा है। और हमने सारे हिंदुस्तान के सारे लिंक्स लोकसभा को जोड़ेंगे। अभी हमने सारी असेंबलीज को किया है और वो उनको सबको कहा है कि आप भी उसको लाइव देख सकते हैं। मैं जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा कि जिन जिन के भी चैनल हैं उसको लाइव करें। और आज आप उनको लोगों को कहें कि वो लाइव देखें तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चे विधानसभा के को किस तरह से करते हैं वो भी लोगों को मालूम पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सबसे भी निवेदन है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक नवाचार कर रहे हैं उसको और लोगों में प्रोपेगेट करने के लिए आप अपने चैनल के माध्यम से। नीचे बैठेंगे बच्चे, मतलब ऊपर बैठेंगे जैसे अध्यक्ष बनाएगा? 200 हाउस में द हाउस विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द एमएलए ऑफ बाल। जो मेले में जो भाग लिए हैं वो बाल मेले में जो 200 आदमी क्वालिफाइड किए हैं जिनको हमने डेजिग्नेटेड किया है एमएलए, वो डेजिग्नेटेड एमएलए के डोमेन में असेंबली होगी। मैंने कहा ना ये इस बारे में विधानसभा के सदस्य कौन सा ड्रेस पहन के आते नहीं आते उनके विवेक पर है। वो एमएलए हैं तो जो एमएलए डेजिग्नेटेड है तो एमएलए डेजिग्नेटेड वो अपने आप को किस तरह जाना चाहता है, दैट चॉइस इज विद द इलेक्टेड। ड्रेस के बारे में आपने पिछले दिन एक विधायक और मंत्री जी को टोका था। मैंने इसलिए बात नहीं समझी। देखो एक परसेप्शन है, समझो। मैं नहीं कहता, आज स्पीकर के बारे में भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक बुजुर्ग आदमी होगा, ये होगा वो होगा। और वो इमेज भी धीरे धीरे नहीं, जरूरी नहीं ऐसा हो। तो ये इमेज का लेकिन सोसाइटी में आपकी जो भूमिका, उस भूमिका को जब तक सोसाइटी डेविएंट ही सोसाइटी बदलता है। जो सिरफिरा होता है, जो लीक से हट के काम करता है वो सोसाइटी बदलता है। पहले लोग उसको मानते नहीं है, फिर उसको मानने लग जाते हैं और कहते हैं समाज बदलने का। मैं नहीं कहता ड्रेस के बारे में, लेकिन सामान्य जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और जैसे जैसे ग्रेजुअल होता है सब चीजें बदलती है। एक राजस्थान विधानसभा का 52 का उठा के देखे आप, 52 में जो आज सदस्य बन के आए हैं और आज जो सदस्य हैं उनके ड्रेस के बारे में आप कंपेयर करें तो आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि 52 से लगाकर धीरे धीरे चीजें कैसे बदल रही। तो ये तो एक उसका पार्ट है। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया क्या रखी गई होगी उसमें? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ये अपना स्पीकर जो पार्टी इन पावर और उसकी जो होता है वो नहीं, वो तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने चूज किया। रोल, भूमिका, सत्ता पक्ष। वन विल बी डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन, अनदर इज चीफ मिनिस्टर, देन दे विल बी मिनिस्टर्स और जो एमएलए उनका। यहाँ में मूड कोर्ट होता है, पर उसमें वो जो ओरा है आपका असेंबली का, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी असेंबली प्रीमिसेस के अंदर ये काम हो रहा है। और जो इट इज वेरी सैक्रोसेंट, असेंबली में एमएलए बनने की प्रिविलेज क्या है
आपको असेंबली में बैठने का अवसर मिलता है और जो एमएलए उसको बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो ये पहली बार जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कॉमनवेल्थ हमारा फोरम है, जिसका चैप्टर है राजस्थान का, उस चैप्टर में ये डेमोक्रेसी की चीज़ों को आप प्रोपेगेट करो, उस बैनर के अंतर्गत ही हम काम करें। कहीं और भी आउट ऑफ अब्रॉड में भी नहीं हुआ है मैंने नहीं से अभी तक इसमें, इसलिए हमने इसको यूनिसेफ उन सबसे रखा है कि भाई ये थ्रू आउट वर्ल्ड एक जाना चाहिए कि भाई इस तरह का सोच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्टार्ट किया राजस्थान विधानसभा ने। यूनिसेफ से क्या पता था? वो भी जुड़े हुए हैं जो परफॉर्मेंस को देखने के लिए बच्चों उनके इसमें जुड़े हुए हैं, जिससे वो उन चीज़ों को उस लेवल तक प्रोपेगेट करें। सर, इसमें महिलाओं का 33% आरक्षण रखा गया, सिर्फ 50-50 रहेंगे। मैं आप पूछ रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को। दिस प्रोसेस इज बाय सेलेक्टेड बाय ए सिस्टम, नॉट बाय वोट। दो चीजों को आप डिफ्रेंशिएट करें। ये खाली सिंपल है जो इलेक्शन का प्रोसेस है उससे एमएलए इलेक्ट नहीं हुए, रोल एमएलए का कर रहे हैं, पर उनका जो सिलेक्शन है वो तरीका वोट का आधार पर नहीं है। उस पर उन्होंने जो 5500 बच्चों ने जो अपने वीडियो और इस पर दिया है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनमें से 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया। उनमें सर इस तरह का जेंडर का प्रोविजन रखा है क्या, जो सिलेक्शन था उस समय? नॉट, बट यू विल सी दैट रिफ्लेक्शन विल बी देयर, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आपकी क्वेरी एड्रेस होगी, पर मैं भी उसको नहीं बोला, नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन आई एम अवेयर अबाउट दिस। लेकिन ज्यादा लड़के हैं। मैंने कहा कि आपका जो इश्यू वो एड्रेस होगा, आपकी कंसर्न है, लेट अस सी, कल देखते हैं अपन लड़के हो ज्यादा हुआ। ये पहल आपने अच्छी की है, क्या आप इस तरह की पहल करेंगे कि बजट में भी बच्चों के लिए बजट का अलग प्रोविजन होना चाहिए? मैंने कहा ना, आप वो आपका व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट जेंडर बजट, कितने साल पहले सोचा, अभी तक अपन पहुंचे हैं। ये तो एक इनिशिएटिव है, लेट द टाइम कम दैट ऑटोमेटिक आप जो कह रहे हैं वही है। जब हम इस तरह का सत्र करने के पीछे जिन बच्चों की उनकी जो मन में सोच है उसके प्रश्न लेकर जा रहे हैं, तो एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि बच्चों के संबंध में भी बजट में अलग प्रोविजन किया जाए। बट इट्स टू अर्ली टू टॉक। अभी हम जेंडर इक्विटी के बजट पे भी चल रहे हैं। अभी तो राजस्थान सरकार इनिशिएटिव लेके एग्रीकल्चर का सेपरेट बजट ला रही है, भारत सरकार ने रेलवे बजट को मर्ज किया है। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है ऐसे चीजें सब। धन्यवाद। आई एम सेइंग, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन में जो वो मीना जी का आप जो रोल है उनके लिए प्रेस आप स्वतंत्र उनसे पूछने के लिए। मैं तो खाली एक भाई मैं अध्यक्ष मैंने जो इनिशिएटिव लिया, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू दैट इसमें उनका अपना रोल है। हमने प्लेटफॉर्म पे दिया है जिसमें उसके पीछे थी हमारी सोच और उनकी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किया है। पर भी प्रपोज कि आप इस तरह का करें कि आप जब बच्चे को आपने महामारी के संबंध में उनका ये उनकी क्रिएटिविटी को आपने लिया, उसमें 55 लाख करीब पता टोटल बाल मेला में इतने लाख लोगों ने यूज किया है। बिगड़ देना मेरा कागज देना। अभी तक जो इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म में 50 लाख, इमेजिन इट, महामारी से लगाकर अभी तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 लाख बच्चों ने ये इस मीडिया को यूज करके महामारी के समय में क्रिएटिविटी अलग अलग चीजें उनकी सोच थी उन्होंने उस पर डाला। तो इस मीडिया का 50 लाख बच्चों ने यूज किया है। पर ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हमने किया सरकार के से, उसमें 5500 पार्टिसिपेट। नहीं, वो महामारी के कारण ऐसे मेरे को भी जो इनिशिएट लगा कि भाई वो बच्चे जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला, तो मीना जी ने प्लेटफॉर्म दिया, उस पर 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना प्लेटफॉर्म यूज लेकर के उनके जो मन में जो क्रिएटिविटी थी उसको उन्होंने शेयर किया। तब हमने कहा चलो जब इस डायरेक्शन सोचते इसको एक कदम और आगे बढ़ा था। थैंक यू सबको, धन्यवाद। बंद कर दो भाई, अब लाइव में